स्टार्ट। वक्त के साथ मनुष्य ने भले अपने एक संगठित समाज को आकार दिया, एक दुनिया बनाई, मगर इसमें जीव जगत में मौजूद कई पशु पक्षी भी इसके सहायक बने। ब्राह्म इसी के समांतर कुछ खास जीव जंतुओं की अहमियत को इंसानी समाज ने दर्ज भी किया, उसे उचित महत्व दिया और अपने जीवन यापन में उसकी उपयोगिता को समझा। ब्राह्म लेकिन जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जा रहा है, वैसे वैसे कई बार ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं जब किसी व्यक्ति को नाहक ही पशु पक्षियों के प्रति बेहद क्रूरतापूर्ण बर्ताव करते देखा जाता है। ब्राह्म यह न केवल अमानवीय और संवेदनहीनता का सूचक है, बल्कि ऐसे व्यवहार के खिलाफ सख्त नियम, कायदे या कानून भी हैं। ब्राह्म इसके बावजूद कुछ लोग महज अपनी कुंठा को बाहर निकालने के लिए किसी पशु के खिलाफ बर्बरता से पेश आते हैं। ब्राह्म इसी मसले पर दिल्ली की एक अदालत ने एक पुलिसकर्मी के विरुद्ध ऐसी शिकायत के बाद नरमी बरतने पर सवाल उठाया है। ब्राह्म गौरतलब है कि पिछले महीने उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक कुत्ते को बेरहमी से डंडे से पीटते पुलिसकर्मी का वीडियो सुर्खियों में आया था। ब्राह्म इस मसले पर अब अदालत ने दिल्ली पुलिस के आरोपी अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। ब्राह्म पैरा दरअसल किसी भी शिकायत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पूछताछ के आधार पर मामले को बंद करने की अनुमति नहीं है। ब्राह्म लेकिन इस मामले में कथित जांच के बाद कहा गया कि आरोपी ने कोई दंडनीय अपराध नहीं किया और कानून के तहत किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्म ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित नियमों को दरकिनार करके ऐसे रुख का सहारा लेती है। ब्राह्म इस संदर्भ में अदालत ने कहा कि बिना मामला दर्ज किए आरोपी को पूरी तरह निर्दोष घोषित करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्राह्म जाहिर है कि यह न केवल जीव जंतुओं के प्रति क्रूर व्यवहार बल्कि कानूनी प्रावधानों के भी उचित तरीके से पालन में कोताही का मामला है। ब्राह्म सवाल है कि क्या ऐसा इसलिए संभव हो सका कि नाहक ही बेरहमी का शिकार एक ऐसा पशु था जो आमतौर पर अपने ऊपर अत्याचार को सहता रहता है। ब्राह्म यह समझना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी आक्रामकता का स्रोत क्या होता है कि वह केवल मौज लेने के लिए कुत्ते या अन्य पशुओं पर हमला करता है। ब्राह्म पैरा इस तरह की संवेदनहीनता के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, जिसके तहत ऐसा करने
वालों के लिए बाकायदा दंड की व्यवस्था है ब्राह्म। मगर यह अफसोसनाक है कि जिन पुलिसकर्मियों को ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कई बार वे खुद ऐसी क्रूरता करते हुए देखे जाते हैं ब्राह्म। यों यह तथ्य है कि समूचे जीव जगत में मनुष्य को सबसे खास इसलिए माना जाता है कि सभ्यता के विकास क्रम में इसके भीतर पारिस्थितिकी के चक्र को समझने की सलाहियत भी पैदा हुई और उसी के तहत इंसान ने अपने आसपास न सिर्फ अपने लिए उपयोगी और ज़रूरी जीव जंतुओं की पहचान की, बल्कि अन्य पशुओं और पक्षियों के प्रति भी एक संवेदनशील व्यवहार का रुख अपनाया ब्राह्म। ऐसे तमाम संवेदनशील लोग हमारे आसपास रहते हैं जो अपने परिवार की तरह किसी पशु या पक्षी का ख्याल रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए खाने से लेकर इलाज तक का इंतज़ाम करते हैं ब्राह्म। यह ऐसे लोगों के बेहतर मनुष्य होने का प्रमाण है ब्राह्म। लेकिन इसी समाज में कुछ लोगों के भीतर पशु पक्षियों के प्रति बेरहमी से इंसानी तकाज़ों पर सवाल उठते हैं ब्राह्म। पैरा शिक्षा किसी राष्ट्र की रीढ़ है ब्राह्म। बिना शिक्षा के कोई भी राष्ट्र सक्षम और शक्तिशाली नहीं हो सकता है ब्राह्म। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों में एक नए सिरे से कई बदलाव की नितांत आवश्यकता है ब्राह्म। इसके लिए बच्चों और शिक्षकों के बीच परस्पर वार्तालाप और संवाद स्थापित कर हर बच्चों के अभिभावकों तक पहुँचने की अत्यंत आवश्यकता है ब्राह्म। शिक्षक शैक्षणिक भवन के अंदर बच्चों के क्रियाकलापों को देखते हैं ब्राह्म, लेकिन शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की एक जिम्मेदारी यह भी होनी चाहिए कि बच्चों के अभिभावक के माध्यम से बच्चों के घर के क्रियाकलापों से अवगत हों, ताकि उसमें जो अवगुण हैं उसे खत्म किया जा सके ब्राह्म। पैरा एक सभ्य और शिक्षित समाज के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है ब्राह्म। सभ्य और शिक्षित समाज के निर्माण के लिए बच्चों को उनके अवगुणों की पहचान कर उसे नए सिरे से आगे बढ़ने को लेकर शिक्षक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है ब्राह्म। बच्चे अगर सभ्य और विवेकवान होंगे तो वे शैक्षणिक भवन में सकारात्मकता के माहौल को बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा करेंगे ब्राह्म। शैक्षणिक परिसर में शैक्षणिक वातावरण को और अच्छा बनाने के लिए अभिभावकों की भूमिका अहम होनी चाहिए ब्राह्म।